फूल किसी भी तरह का हो, XYZ, उसकी तारीफ, उसकी सुंदरता अगर कोई करता है तो वो उसकी सुगंध की तारीफ करता है। फूल गुलाब हो, कमल हो, अगर उसके अंदर सुगंध नहीं है तो फिर वो फूल किसी काम का नहीं है। उस पर तितलियाँ, भंवरे बैठ सकते हैं मगर इतनी दिलचस्पी नहीं लेंगे। क्योंकि उसके जो अंदर रस होता है, जो सुगंधित निकलती है, वो एक रस होता है जिसको तितलियाँ, भंवरे, मधुमक्खियाँ और भी सारे जो उनसी कई पक्षियाँ होते हैं, कई चिड़िया होती है जो उनसी उस रस को चूसते हैं। उसमें वो रस है ही नहीं तो सुगंध है ही नहीं। कनेर के कई किस्म के फूल हैं, सफ़ेद भी है और पीला भी है। दोनों में अलग अलग खुशबू है। एक में 20% है, एक में 90% है, किसी में 100% है। तो जिसमें कम खुशबू है उस फूल को इंसान देखना पसंद करता है, दूर से देखना, छूना पसंद करता है। एक बार देख लेगा कि हाँ ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो देखने में आकर्षित है, कोई सा भी फूल हो। मगर जो उसके अंदर सुगंध निकल रही है वो अच्छी नहीं है या है ही नहीं सुगंध, तो फिर वो इंसान या कोई भंवरा उस फूल की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखेगा। या यूँ समझ लो, जिस फूल में सुगंध नहीं आती है उस फूल को अपने घर के गार्डन में, अपने घर की छत पर या अपने बगीचे में, कहीं भी अपने घर या घेर में उस फूल को ज़रूर लगाएगा जिसके अंदर सुगंध है। और जिसके अंदर सुगंध नहीं है कोई नहीं चाहेगा कि उसको मैं अपने घर लेकर आऊँ। ऐसे ही इंसान किसी भी रंग का हो, काला, पीला, नीला, धोला, किसी भी तरह का हो, मगर उसकी जो तारीफ होती है वो उसके गुणों की, उसके चरित्र की होती है। बॉडी लैंग्वेज और बॉडी का स्ट्रक्चर जो सा है, बाहर का दिखावा भी ज़रूरी है उस फूल की तरह आकर्षित करने के लिए। मगर मिलोगे, कई बार ऐसा होता है ना कि लड़कियां सुंदर हैं, ठीक है, उस फूल की तरह जिसमें कोई सुगंध नहीं है मगर वो सुंदर है। उस पर एक बार भंवरा देखकर आता तो है, मधुमक्खी, तितलियाँ, मगर जब मिलता कुछ नहीं है तो वापस चले जाते हैं। ठीक, अब उस तितली को पता है कि इसके अंदर सुगंध नहीं है तो दोबारा नहीं आएगी वो, जब रस नहीं मिलेगा। ऐसे ही औरत, लेडीज, स्त्रीलिंग की बात है। आप उसके पास जाओगे बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी फिगर के कारण देखकर, मगर उसके मुंह से जो गंध निकलेगा या उसकी सोच में जो गंदगी होगी, आप फिर भी 1% सोचोगे कि इससे मुझे जिस चीज़ की लिया मिल सकता है वो मैं ले लूँ। मगर नेक्स्ट टाइम आप उसके पास जाओगे तो वो ही चीज़ लेने के लिए जाओगे, इसके अलावा और कुछ नहीं जो आपके दिमाग में चल रहा है। उस फूल को, उस स्त्रीलिंग को आप अपने घर, अपने का सदस्य बनाने की कोशिश नहीं करोगे, दिमाग में है ही नहीं, सोच ही नहीं सकते आप। और जो फूल सुगंधित है, जो औरत या पुरुष लिंग इतना महकता, चमचमाता है, चाहे वो बिल्कुल काले रंग का हो, सांवले रंग का हो,
किसी भी रंग का हो, हाइट ऊपर नीचे हो, मोटा पतला कैसे भी हो, 1% तो बॉडी लैंग्वेज का फ़र्क चलो मान ले पड़ते हैं, मगर अगर वो उसकी वाणी में दम है, उसकी विचार में, उसकी जो बात करने की शैली है उसमें, चाहे वो शादीशुदा हो, औरत हो या पुरुष, और वो दूसरा भी शादीशुदा हो जो उससे मिल रहा है, वो यही सोचेगा मिलने वाला उस शख्स को कि हाँ ये मेरे घर का सदस्य बन जाए। दोनों, औरत या पुरुष, हर कोई चाहेगा दोनों की शादी हो, या उस फूल की तरह महके हुए चरित्रवान इंसान की शादी हो और दूसरे पर्सन की शादी नहीं हो। कहने का अर्थ यही है कि हर कोई यही सोचता है कि हाँ मैं इसको अपने घर लेकर आऊँ, या फिर घर नहीं ला सकता है तो इसके फ्रेंड सर्कल में रहूँ, इसके टच में रहूँ, ताकि इससे जो सुगंधित जो वातावरण जो बन रहा है वो मेरे साथ भी बना रहे, इसकी महक अपने कानों, आँखों, अपने नाकों, अपने जो ज्ञान इंद्रियां है उन पर समाहित रहे। तो इसका सीधा सीधा सा अर्थ यही निकलता है कि फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसके सुगंधित की है, सुगंध की है, उसके अंदर जो तरल है। कई बार आप कई फूल होते हैं जिनको तोड़कर अगर आप थोड़ा सा लास्ट में जो चूसने के लिए मिलता है ना, एक मीठा मीठा सा तरल मिलता है, कई फूल के अंदर है। अगर आप देखोगे फील्ड में तो आपको शायद पता चलेगा। तो वे जो चिड़िया है, जो तितली है, जो भंवरे हैं, वो उस तरल को खींचते हैं। ऐसे ही जीव कोई सा भी हो, उसके गुण एक ऐसे होने चाहिए, उसकी मौजूदगी सेंट का काम करे, ऐसा लगे दूसरों को कि हाँ कोई ऐसी पवित्र आत्मा, कोई ऐसा है अपने बीच मौजूद, ऐसा फूल है जिसके कारण ये माहौल सुगंधित हो गया है। मैं नीरज कल्याण, मेरी बात आपको कुछ कुछ समझ में आ गई होगी। सभी साथियों को उन आस्था जहाँ रखते हैं उन सभी को प्रणाम। क्यों? क्योंकि सब एक है। जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, सोने का जो मंदिर है, वो अल्लाह का गुरुद्वारा है, वो ईसाइयों का गुरुद्वारा है, वो सभी का गुरुद्वारा है। जितने भी भगवान हैं, किसी का नाम लेने से मेरी ज़ुबान इतनी साफ नहीं है कि हाँ मैं किसी का नाम लूँ। सभी जितने भी नाम प्रेम वाले महापुरुष हैं, उन सभी का वहाँ ध्यान करने का है, क्योंकि सब एक है। ये बहुत लास्ट वाली बात है। तो मैं उसका धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का यहाँ तक सुनने के लिए और देखने के लिए।